सेक्स एजुकेशन एड्स तथा आईपीसी की धारा 377 पर आधारित दुनिया की पहली यूनिवर्सल फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। महामुहिम राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार को फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम में दी गई जानकारी के बारे में जांच करने का आदेश। श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम को टैक्स फ्री की गई। माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात सरकार को फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम को दोबारा टैक्स फ्री करने का सिफारिश पत्र। On behalf of the Home Minister of India, the orders have been given to the Health Department to investigate the knowledge presented in the film The International Problem. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम में दी गई जानकारी के बारे में जांच करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिया गया आदेश। आपके परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार के आरोग्य संचालक विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं मंजू गनानी आपको श्री एजुकेशन फिल्म की तरफ से आपको एक संदेशा देना चाहती हूँ। आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी है जिनमें कोई मार धाड़ की है, कोई कॉमेडी है, कोई लव सीन्स की फिल्म है और कोई ऐसी फिल्में हैं जो पूरे गानों से भरी हुई होती है। लेकिन ये जो फिल्म है ये सबसे अलग है और सबसे हटकर फिल्म है। ये मेरा दावा है, ये आपको बहुत पसंद आएगी। इस फिल्म का नाम है द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। ये फिल्म एजुकेशनल कैटेगरी में आती है और मेरा ये मानना है ये फिल्म सेक्स एजुकेशनल की आज तक कभी इंडस्ट्री में बनाई ही नहीं गई है और मैं ये चाहती हूँ आप एक बार इस फिल्म को जरूर देखें। मैं श्री एजुकेशन फिल्म के माध्यम से आपको एक संदेशा देना चाहती हूँ और मेरा कहना ये है जो HIV के संक्रमित लोग हैं उनसे आप घृणा न करें। ये एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने इस फिल्म में माँ का रोल किया। धन्यवाद। द इंटरनेशनल प्रॉब्लम फिल्म और सीरीज को लेकर किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है तो मैं डॉक्टर जगदीश वाघेला फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम के लेखक, निर्माता, निर्देशक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी होगी। किसी भी प्रकार का वाद विवाद केवल मुंबई न्यायालय के अंतर्गत ही सुलझाया जाएगा। सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम द इंटरनेशनल प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं इस दुनिया में। हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे अगर समस्याओं की बात होती है तो बात से बात निकलती है और बहुत दूर तक बात चली जाती है। लेकिन एक फिल्म बनी है जिसमें सारी समस्याओं को इकट्ठा किया गया है और कहा गया है द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक दुनिया के 40 फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम
केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड भारत सरकार द्वारा फिल्म द इंटरनेशनल प्रॉब्लम को यूनिवर्सल यू प्रमाण पत्र देकर शिक्षाप्रद फिल्म का दर्जा दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब मिलकर HIV और धारा 377 के बारे में विस्तार से चर्चा करें। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों का मैं नीरज तिवारी इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जहाँ तक आपको मालूम है, HIV निवारण अभियान का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मशहूर और योग्य डॉक्टर हकीम बेद को बुलाया गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कुछ प्रश्नकर्ताओं ने हमें अपने प्रश्नों की सूची सौंपी है। उन्हें प्रश्नों का जवाब चाहिए। हमने उस सूची को हमारे विशेषज्ञों के हवाले कर दी है। तो इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पहले मैं सबसे पहले डॉक्टर रेलन से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। प्लीज डॉक्टर रेलन। मेरा सभी को नमस्कार। हमारे जज साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करें। थैंक यू। जैसा कि हर इंसान HIV के बारे में जानना चाहता है, आइए हम सब मिलकर इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। HIV जानलेवा बीमारी का कोई साफ लक्षण नहीं होता और ना इस बीमारी का कोई दावा किया जा सकता है। ये कोई बीमारी नहीं, एक प्रकार का वायरस है। डॉक्टर साहब, HIV बीमारी का पता कैसे चलता है? जैसे जुखाम, नज़ला, खांसी होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग और 3-4 सप्ताह में बुखार नहीं उतरे और कोई दवा कारगर साबित ना हो और मरीज का वजन कम होता चला जाए, चेहरे की चमक कम होती चली जाए, शरीर थका थका सा लगने लगे, ऐसे में डॉक्टर की सलाह के मुताबिक खून की जांच करानी चाहिए। हमारे शरीर में लाल रक्त कण और सफेद रक्त कण की मात्रा लाखों करोड़ में होती है। ये हमारे शरीर के बॉडीगार्ड हैं। RBC और WBC हमारे शरीर पर होने वाले हमलों से बचाती है और HIV के वायरस इन्हीं सेल्स पर हमला करते हैं, जिससे हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति क्षीण होने लगती है और व्यक्ति कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। कई फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों ने HIV रोकथाम के लिए कुछ दवाइयां बनाई हैं और इन दवाओं के सहारे मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। बंधु, कहाँ? सुबह सुबह काम पर? सुना नहीं, वो होम मिनिस्ट्री। अरे भाभी जी कुछ कह रही थी आपसे। आज बच्चे को सुई लगनी है तो रखिए झोला झपटा और उनको ले जाइए। ना 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 ना, कल का काम खराब है। सारे काम बाद में, पहले बच्चे का स्वास्थ्य। क्यों? अरे भाई, सुई लगेगी तो स्वस्थ रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, पढ़ेगा, लिखेगा और क्या। हाँ, एक बात और, स्वस्थ रहेगा तो भौजी भी प्रसन्न रहेंगी। क्यों? अरे बच्चों के बापू, बच्चे वाली बात समझ में नहीं आई, भौजी वाली समझ में आ गई। हैं? चलिए जाइए टीका लगा के लाइए। और हाँ, बच्चे के टीके वाला कार्ड ले जाना मत भूलिएगा, आपकी आदत है भूलने की। प्यारे भाइयों बहनों, ना मैं नेता हूँ, ना अभिनेता हूँ, ना समाज सुधारक हूँ। मैं एक साधारण सा डॉक्टर हूँ। पिछले 25 वर्षों की प्रैक्टिस में HIV के कई मरीज मेरे संपर्क में आए। मैंने उन्हें नजदीक से देखा, उन्हें जीवन से निराश होते हुए देखा। मैंने एक ऐसे मरीज की मौत को देखा, घर परिवार वाले लाश को छूने को तैयार नहीं थे, जो लाश उनके अपने लाडले की थी। मैंने एक परिवार की मौत के बारे में पढ़ा था। HIV के मरीज ने बदनामी के डर से बीवी बच्चों की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। पीछे कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा। उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई।
ऐसे किस्से कभी कभार सुनाई पड़ते हैं, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। आज से करीब 20-22 वर्ष पहले HIV के कुछ मरीज मेरे संपर्क में आए। वह आज भी मेरे साथ हैं। उन्हें देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये मरीज HIV के शिकार है। यह संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश इस फिल्म के माध्यम से कर रहा हूं। साथ साथ IPC की धारा 377 के बारे में इस फिल्म में प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। धारा 377 को लेकर कोई वाद विवाद होता है तो इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। आज इस समस्या ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है, तभी तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम कहलाती है। इस फिल्म से जो भी लाभ होगा वो HIV के मरीजों को सप्रेम भेंट। धन्यवाद। This is the unique gift of Shri Educational Film. This film is being directed and produced by Dr. Jagdish Waghela. The international problem. The international problem. The international problem. International problem. International problem. International problem. International problem.